सोचो, तुम रात को अकेले एक सुनसान सड़क से गुजर रहे हो। ना कोई लाइट, ना कोई इंसान, बस अपने फोन की टॉर्च से रास्ता देख रहे हो। और तभी अचानक पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है। तुम रुकते हो, पलट कर देखते हो, पर कोई नहीं होता। तुम थोड़ा तेज चलने लगते हो और फिर वो आवाज फिर से आती है, जैसे कोई तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हो। अब तुम डर के मारे दौड़ने लगते हो और भागते हुए एक पुरानी हवेली के सामने आ जाते हो, जहां दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर खड़ा तुम्हें देख रहा हो। और ना चाहते हुए भी तुम दरवाजा खोलकर अंदर चले जाते हो, क्योंकि बाहर तुम्हें कोई अनदेखा डर खींच रहा था। हवेली के अंदर घुसते ही सब कुछ बदल जाता है, जैसे वक्त ही रुक गया हो। घड़ी की सुई टिक टिक करने के बजाय उल्टी दिशा में घूमने लगती है और दीवारों पर लगे फोटो में दिखने वाले लोग तुम्हें घूरने लगते हैं, जैसे वो जिंदा हों और बस तुम्हारे अगले कदम का इंतजार कर रहे हों। तुम डरते हुए आगे बढ़ते हो और अचानक किसी ने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा। तुम पलटते हो, लेकिन वहां कोई नहीं होता। तभी सीढ़ियों से ऊपर की ओर किसी के दौड़ने की आवाज आती है और तुम्हारे पैर खुद ब खुद उस दिशा में बढ़ जाते हैं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने तुम्हें काबू में ले लिया हो। ऊपर पहुंचते ही एक कमरा दिखता है, जिसमें लाल रोशनी जल रही है और उसके अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। तुम दरवाजा खोलते हो तो देखते हो एक लड़की फर्श पर बैठी है और धीरे धीरे उसकी शक्ल बदलती जा रही है, मानो इंसान से भूत में बदल रही हो। उसका चेहरा पिघलने लगता है और आंखों से काला धुआं निकल रहा होता है। तभी तुम्हारे कानों में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजती है, तुम यहाँ क्यों आया है? और अब सब कुछ घूमने लगता है। तुम गिरते हो और होश खो बैठते हो। जब दोबारा होश आता है तो खुद को एक अजनबी कमरे में पाते हो, हाथ पैर बंधे हुए, और सामने वही लड़की खड़ी होती है। पर अब वो लड़की नहीं, कोई और है। एक पुराना राक्षसी चेहरा, जिसकी आंखों में खून भरा हुआ है और जो तुम्हें घूरते हुए कहती है, अब तेरा भी वही होगा जो बाकी सबका हुआ था। और तभी तुम्हें याद आता है कि ये वही हवेली है जिसमें 10 साल पहले 4 लड़के रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे और किसी को आज तक नहीं पता चला कि उनका क्या हुआ। अब तुम्हें एहसास होता है कि तुम उसी कहानी का अगला किरदार बनने वाले हो। और तभी तुम्हारे चारों ओर दीवारें खुद ब खुद खून से लिखती हैं, स्वागत है, तू अब इस घर का हिस्सा है। तभी तुम्हारे शरीर में झटका लगता है और तुम्हारी आंखों में अंधेरा छा जाता है। जब अगली बार रोशनी दिखती है तो तुम खुद को एक आईने के सामने खड़ा पाते हो, लेकिन उस आईने में तुम्हारा चेहरा नहीं किसी और का है, वही लड़की, वही चेहरा। और तब समझ आता है कि तुम अब खुद वही बन चुके हो जिससे तुम भाग रहे थे। और अब तुम्हारे पीछे कोई और आने वाला है, जिसे तुम्हें इस हवेली में बुलाना है, क्योंकि अब तुम खुद इस हवेली की आत्मा बन चुके हो और बाहर एक नया शिकार इस तरफ बढ़ रहा है, ठीक वैसे ही जैसे तुम आया था। और जैसे ही वो लड़का हवेली के पास आया, उसका मोबाइल बंद हो गया, इंटरनेट गायब हो गया और हवेली के अंदर से किसी लड़की की धीमी आवाज सुनाई दी, मदद करो। स्विंगाल। और वो आवाज इतनी मासूम थी कि लड़का सोचने लगा शायद कोई सच में ही फंसा है। वो दाढ़ता दाढ़ता कदम बढ़ाता है और दरवाजा खोलता है तो यूं वही पुराना झूला दिखाता है जो खुद ब खुद हिल रहा था। तभी पीछे से कोई सरसराता हुआ गुजरता है और ठंडी हवा उसके कान में कहती है, तेरा भी वक्त आ गया। और उसकी रीढ़ की हड्डी तक सिहर जाती है, मगर वो जैसे सम्मोहित हो गया हो, आगे बढ़ता है और सीढ़ियां चढ़ते हुए वही लाल कमरा देखता है जहां से एक धुंध सी बाहर आ रही थी। वो जैसे ही कमरे में जाता है, दरवाजा जोर से बंद हो जाता है और उसकी आंखों के सामने एक आईना प्रकट होता है, जिसमें उसकी जगह कोई और झांक रहा होता है। एक लड़की जो मुस्कुरा रही होती है, लेकिन उसकी मुस्कान में ऐसा कुछ होता है जो इंसानी नहीं लगता। वो चिल्लाता है, भागने की कोशिश करता है, लेकिन पैर जमीन से चिपक जाते हैं और पीछे से वही पुरानी आत्मा जो अब पहले वाले लड़के के शरीर में है, उसके कान में फुसफुसाती है, अब तू भी मेरी तरह हमेशा के लिए यहीं रहेगा। और तभी सब कुछ काला हो जाता है, आंखें खुलती हैं
तो वो खुद को आईने के भीतर पाता है, कैद, चुप, बेबस। और अब बाहर कोई और खड़ा है जो उसी हवेली के दरवाजे की ओर बढ़ रहा है। और जैसे जैसे ये सिलसिला बढ़ता जाता है, हर नया शिकार उस हवेली का नया आईना बन जाता है। हर आईने में कोई ना कोई आत्मा बंद है जो किसी और के आने का इंतजार कर रही है। और हवेली वो हर बार किसी मासूम को एक मासूम आवाज से बुला लेती है, क्योंकि असली शिकार वो नहीं होता जो डर के मारे भागता है। असली शिकार वो होता है जो रुक कर सुनता है, समझता है और अंदर आने का फैसला करता है। और अब तुम सोचो, अगर कल रात तुमने भी कोई ऐसी ही आवाज सुनी थी अपने सपने में, या अपने कमरे के कोने से किसी के हल्के से कहने की बचाओ, लॉक, तो शायद तुम्हें पहले ही बुलावा मिल चुका है और अगला आईना तुम्हारा हो सकता है। और अब जब हवेली में बंद आईने में आत्माएं एक एक करके जाग रही थी, एक पुराना नाम बार बार गूंज रहा था, अनिरुद्ध, अनिरुद्ध, अनिरुद्ध। वही लड़का जो पहली बार वहां गया था, जिसके चेहरे में अब आत्मा आ चुकी थी। लेकिन कोई नहीं जानता कि अनिरुद्ध कभी इस हवेली में पैदा हुआ था। वो इस हवेली का ही खून था। उसकी माँ इस हवेली की अंतिम जिंदा रक्षक थी, जिसने अपनी जान देकर इस पर ताला लगाया था ताकि इन आत्माओं को बाहर ना निकलने दे। लेकिन जब अनिरुद्ध बड़ा हुआ और उसे अपने अतीत के बारे में कुछ समझ नहीं आया, तो वो खुद उस हवेली के रहस्य को खोजने चला गया। और उसी दिन उसकी रगों में बसी आत्माएं जाग